friends, welcome to Madras classes. My name is Sachin Tyagi, and in last video I have already explained first three questions of digital circuit subjects for previous year GATE questions based on number system. So in today's video I will start the subsequent questions on the same topic and same subject. So in this video let's start from question number 4. In this, the number of ones in the binary representation of 3 multiplied by 4096 plus 15 multiplied by 256 plus 5 into 16 plus 3 is। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इस यहाँ पर हमें एक नंबर दिया गया है n और जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये बेसिकली लिखा हुआ है यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 4096 प्लस 15 इंटू 256 प्लस 5 इंटू 16 प्लस 3। तो यहाँ पर एक कॉमन मुझे नंबर मिल रहा है। देखें तो यहाँ पे जैसे 16 है, यहाँ पे नंबर एक साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो मैं इसको 16 की पावर 0 लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई में 1 मान के 16 की पावर 0, ठीक है। फिर यहाँ पे 16 हुआ। जो 256 होता है बेसिकली ये 16 की पावर 2 होता है और जो 4096 है ये 16 की पावर 3 होता है। ओके, तो यहाँ से मुझे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मैं 3 देन 15 जो यहाँ पे लिखा गया है 15 हेक्साडेसिमल में क्या होता है, दिस इज f 3f53 बेस 16 मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब मैं हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन करूँ तो 15 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, f लिखना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ से LSB साइड से देखूँ तो पहले डिजिट क्या है मेरी 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 0, तो ये पोजिशनल वेट बेस की पावर k को रिप्रेजेंट कर रहा है 16 की पावर 0। तो LSD जो होगी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज 3 देन 5 देन 15 मींस f देन 3। तो मुझे ये नंबर मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं सिंपल इस हेक्साडेसिमल नंबर को मैं बाइनरी में लिख सकता हूँ। तो बाइनरी में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा कि हर एक डिजिट के करस्पॉन्डिंग 4 बिट बाइनरी सीक्वेंस में लिख लेता हूँ डायरेक्ट, और वहां से फिर मैं नंबर ऑफ वंस अपने काउंट कर लूंगा। तो 3 की रेस्पेक्ट में अगर लिखूं तो क्या बनेगा, 4 बिट बाइनरी कॉम्बिनेशन 0011। f के लिए क्या बनेगा 4 टाइम्स 1, ओके। 5 के लिए क्या बन जाएगा 0101। 3 के लिए क्या बन जाएगा अगेन 0011, और ये मैंने किस में लिख दिया, बाइनरी में, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ नंबर ऑफ वंस तो वो मुझे कितने मिल जाएंगे, आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। तो मुझे कितने नंबर ऑफ वंस मिल गए यहाँ पर, 10 वंस मुझे मिल गए। हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस गिवन नंबर इज 10, okay। I hope this is clear to all of you. So let's start the next question. So in question number 5, a ROM is used to store the table for multiplication of two 8-bit unsigned integers. The size of ROM required is, so let's start the solution. ROM is basically, it is a decoder followed by encoder, okay। It is the combination of decoder followed by encoder, right। तो डिकोडर में हमारे पास क्या होता है, n:2:n, ये कॉम्बिनेशन बनता है, राइट, ओके। और एनकोडर में हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या होता है कि 2n:n, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है। तो रोम का जो साइज बन के आता है कंप्लीट साइज ऑफ रोम इक्वल्स टू, in this case we can write it as 2n, this is my address lines multiplied by amount of data or number of bits used to store data, that is m bits, okay। तो यहाँ पर मैं क्या बात करूँ, रोम बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी। तो 2 की पावर n तो मुझे ये बताएगा कि कितनी लोकेशंस हैं। अगर n बिट मैंने 4 ले लिया, ठीक है, अगर n इक्वल्स टू मैं 4 ले लेता हूँ तो वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 2 एंड अप टू 15। तो ये तो मुझे बताएगा कि इतनी तो मेरी मेमोरीज हैं, ओके, इतनी क्या है मेमोरीज। अब हर एक रैक में हर एक मेमोरी पे मैं कितने बिट का डेटा सेव कर सकता हूँ, नंबर ऑफ बिट्स, ये मुझे बताता है m, ये मुझे क्या बताएगा m। तो मैं हर एक मेमोरी की लोकेशन पे अगर 8 बिट डेटा स्टोर कर रहा हूँ तो 8 बिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल साइज मिल जाता है रोम का। तो उसको मैं लिखता हूँ 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय m। अब इन दिस क्वेश्चन हेयर
यहाँ पे हमें दिया गया है कि वी हैव टू स्टोर द टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू 8 बिट अनसाइंड इंटीजर। तो टोटल बिट कितनी हो जाएंगी, 16 बिट हो जाएगी यहाँ पर। ओके, दो हैं 8 बिट के, ठीक है, कितने हैं, टू 8 बिट अनसाइंड इंटीजर। तो बेसिकली यहाँ पर जो साइज जाएगा रोम का, इट विल बी 2 की पावर, क्योंकि 8 बिट के दो नंबर हैं तो 2 इंटू 8 कर लो, तो मतलब 2 की पावर 16 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 16। इसका मतलब 16 तो 2 की पावर 16 मेमोरी लोकेशंस होंगी और हर एक साइज पर 16 बिट का जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो मैं स्टोर करूंगा। तो इसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं अपने ऑप्शंस के हिसाब से। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 16 तो मेरी नंबर ऑफ बिट्स हो गई, साइज ऑफ वर्ड हुई गया, ठीक है, साइज ऑफ डेटा। जो मेमोरी लोकेशंस हैं 2 की पावर 16, इसको क्योंकि ऑप्शंस में k लिखा गया है तो k का मतलब होता है 2 की पावर 10। तो मैं इसको 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 16 लिख सकता हूँ, राइट। तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, दिस इज 64, और 2 की पावर 10 का मतलब क्या हो गया, k मल्टीप्लाइड बाय 16, राइट। सो हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। हियर 1k मीन्स 2 रेज टू द पावर 10, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में 1 के प्रीफिक्स को किलो से जैसे मान के चलते हैं और 10 की पावर 3 लिखते हैं, वेयर एज in digital circuits in this subject, in this we can say in this area, we always resemble 1k with the 2 raised to the power 10. Okay, so I hope this is clear to all of you. Here answer is option D, that is 64k into 16. So let's start the next question. So here in question number 6, given is under root 2 to 4 base r equals to 13 base r, or we have to calculate the value of radix r. So let's start the solution for this question. जो given है यहाँ पर हमारे पास ये है अंडर रूट 224 और ये है बेस r पे नंबर, और ये किसके बराबर है, 13 बेस r के। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको मेथड 1 से लेके चलता हूँ। सिंपलेस्ट मेथड है वो क्या, कि मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करूंगा। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट कर लेता हूँ बोथ साइड्स। तो उससे क्या होगा, अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूँ इसकी बोथ साइड, हमें मिल जाएगा 224 बेस आर इक्वल्स टू 13, मतलब 13 बेस आर, और इस पूरे का क्या मिल जाएगा, मुझे स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं फर्दर सोल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फिर यहाँ पर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 4 इक्वल्स टू r प्लस 3 का होल स्क्वायर। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। दिस इज 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 4 इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6r। ओके, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं फर्दर। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जब मैं इसको तो आर स्क्वायर उधर जाके माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपल आर स्क्वायर मिल जाएगा, फिर मुझे मिल जाएगा माइनस के 4r मिल जाएगा, फिर मुझे मिल जाएगा माइनस के 5 इक्वल टू 0। ओके, और मैं इसको अगर ब्रेक करूं तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं r माइनस 5 एंड r प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज r माइनस 5 r प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो उसको सोल्व करेंगे तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ओके, तो यहाँ से मुझे r की वैल्यूज मिलती हैं -1 एंड +5, -1 एंड +5। तो जो -1 वैल्यू है ये तो नॉट पॉसिबल, ये तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो r की कितनी वैल्यू आ जाएगी, हैंस r इक्वल्स टू 5। ओके, ये तो मेरा मेथड बन रहा। अब अगर मैं शॉर्टकट एक ट्रिक की बात करूं जो कि कहीं किसी बुक में मेंशन नहीं है, बट व्हेनेवर you solve 1000 to 2000 questions based on the same subject, you will gain some experience, and on the basis of that experience I can explain this trick to you। मीन्स हम इसमें क्या करेंगे, देखिए हमें जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बेसिकली 224 बेस आर, और यहाँ पर है 13 बेस आर, और इसका मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात मुझे क्लियर पता चली कि लेफ्ट हैंड साइड से मैं अगर देखूं तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी, क्लियर है, क्योंकि जो डिजिट्स मैंने अंदर यूज कर लिए हैं आर की वैल्यू हमेशा उससे बड़ी होती है, उसके बराबर भी नहीं होगी और उससे छोटी भी नहीं होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड से तो मुझे एक कंडीशन मिली कि आर की वैल्यू मेरी क्या है, ग्रेटर देन 4, ठीक है। राइट हैंड साइड से हम अगर चेक करूँ तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी आती है, 3, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो एक बात मुझे पता चल गई कि आर की वैल्यू क्या है मेरी, ग्रेटर देन 4 होगी ही होगी, ठीक है।
तो इसका मतलब वो क्या हो सकती है, इट मे बी 5, इट मे बी 6, इट मे बी 7 एंड सो ऑन। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें सबसे पहले मैं मिनिमम वैल्यू चेक करूंगा। अगर r इक्वल्स टू 5 गिवन है तो मैं 5 को यूज करते हुए 5 वैल्यू को दोनों इक्वेशंस में पुट करके वैल्यू सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा, राइट। अगर आप 5 से चेक करते हो तो 5 से आप इस इक्वेशन में अगर पुट करोगे r की वैल्यू 5, तो यू विल कम टू नो दैट 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 हो गया, 50 हो गया, प्लस 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10, मतलब 50 प्लस 10 60 प्लस 4 64 आपको मिला लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, राइट हैंड साइड में जब आप पुट करोगे 5 की वैल्यू, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8, और 8 से कितना हो गया 64। तो वैल्यू वेरीफाई हो गई, तो उसका मतलब यही मेरा आंसर होएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम चेक करेंगे, बिकॉज 99.99% क्वेश्चंस में जब भी वो बेस वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा तो वो मिनिमम डेसिमल इक्विवेलेंट के अगेंस्ट वैल्यू फाइंड आउट करवाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले अगर मुझे ऑप्शन में वैल्यू पुट करूं तो मैं कौन सी पुट करके देखूंगा, तो पहले आर की कंडीशन फाइंड आउट करो, फिर उसकी रेस्पेक्ट में अगर मिनिमम वैल्यू ऑप्शन में अवेलेबल है तो पहले वो करो, अदरवाइज जो भी पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑप्शन में दी गई है उसको पुट करके और एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लेके आओ। ठीक है, तो 100% क्वेश्चन में वो पहली वैल्यू ही आपका आंसर बन जाएगा। या फिर आप मेथड नंबर 1 जो कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड मेथड है उसको आप फॉलो कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सम सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस। So thank you. Have a nice day.